सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 15 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पुल मोहल दो जवेर के, तुम देखो दिल में अरवाहे जो अरस, हक दिखावत नजरो घड़नाले नहरे दस। हे ब्रह्म आत्माओं, तुम अंतर हृदय से देखो, कामधनी तुम्हें यमुना जी के दोनों पुलों के नीचे 10 नहरें तथा जल द्वारों को दिखा रहे हैं। मेहर करी महबूब ने मोहल देखे ऊपर जोए, ये सुख कहूँ मैं किन्न को मोमिन बिना न कोई। धामधनी ने मुझ पर अपार कृपा की है, जिसके कारण मैंने यमुना जी के ऊपर पुल पर स्थित महलों के दर्शन किए। मैं इस आनंद को किससे कहूँ? ब्रह्मात्माओं के बिना कोई भी इसका अनुभव नहीं कर सकता है। तले ताक अति शोभित सामो सामी बार, झल छोड़े ना हद अपनी निकसत सामी द्वार। दोनों पुलों के नीचे एक दूसरे के सामने द्वार की भांति सुंदर मेहराब है। यमुना जी का जल अपनी सीमाओं में बहता हुआ इन्हीं द्वारों के सामने से होकर निकलता है। नहरे आवत जिन द्वार की निकसत सामी द्वार, तले मोहल के आए के जल चलिया जात है पार। यमुना जी का यह जल नहर की भांति एक द्वार से होकर सामने वाले दूसरे द्वार को भी पार करता हुआ आगे बहता है। इस प्रकार पुल प्रासादों के नीचे से बहता हुआ यह जल आगे तक पहुंचता है। मोहल पांचों भौम के शोभित बराबर, दो तरफों देखत पुल मोहल पानी ऊपर। इन दोनों पुलों के प्रासाद पांचों भूमिकाओं तक समान रूप से सुशोभित है। यमुना जी के दोनों ओर के पुल के प्रासाद जल के ऊपर प्रतिबिंबित होते हैं। दो मोहलों के बीच में पानी तले आए निकसत, ये मोहल नूर जमाल के जुबा कहाँ करे सिफत। इन दोनों प्रासादों के मध्य में दोनों पुलों के नीचे से जल प्रवाहित होता है। ये दोनों प्रासाद अक्षरातीत धनी के हैं, इसीलिए इनकी महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है। सामी अरस द्वार के बीच अमृतवन पाट, तीन बाएं तीन दाहिने ये बेवरा सातों घाट। रंग भवन के द्वार के सामने मध्य में अमृतवन तथा पाट का घाट है। उसकी दाईं ओर तथा बाईं ओर तीन तीन घाट हैं। इस प्रकार सातों घाटों का विवरण है। लगता बट घाट के चारों खूंटों चार हार, सो चारों तरफों बराबर, दो जल पर दो किनार। वट घाट के समीप वट का पुल है।
उसके चारों ओर छज्जे निकले हैं, जिन पर स्तंभों की हार आई है। इन हारों में 2 हारें उत्तर दक्षिण दिशा में जल पर हैं तथा 2 हारें पुल के पूर्व व पश्चिम दिशा में किनार पर अर्थात जल मार्ग पर आई हैं। और मोहल घाट केल के सोभी जिनस ईन, ये 2 मोहल अति सुंदर करत साम सामी रोशन। केल के घाट पर शोभायमान पुल प्रासाद की रचना भी इसी प्रकार की है। ये दोनों प्रासाद अति सुंदर है तथा आमने सामने प्रकाशित होते हैं। साम सामी थंभ झरोखे और सामे बड़े दहलान, क्यों कहूँ सिफत इन जुबा जोए ऊपर मोहल सुभान। इन दोनों पुलों पर स्तंभ, झरोखे तथा दालान एक दूसरे के सामने शोभायमान हैं। यमुना जी के इन पुलों पर स्थित कामधनी के इन प्रासादों की भव्यता का वर्णन कैसे किया जाए। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 16 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।